हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश और आज मैं लाया हूं आपके लिए नाउन ग्रामर से रिलेटेड एक चैप्टर जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही फर्स्ट पार्ट है। अगर आपको याद होगा, हमने अपने लास्ट वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में चर्चा किया था। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट्स को तो हमने पहले वीडियो में देख लिया था। आज हम चर्चा करेंगे नाउन्स के ऊपर। नाउन्स क्या है? A noun is the name of a person, animal, place, thing or idea. Whatever exists, जो भी इस environment में हमारे नेचर में आसपास जो exist करते हैं, we assume can be named. उन्हें एक नाम दिया जा सकता है and that name is a noun. वही नाम जो है कि नाउन है। कोई भी, चाहे वो पर्सन हो, एनिमल हो, कोई जगह हो, कोई चीज हो या कोई एक आइडिया या फीलिंग, उसके नाम को हम नाउन कहते हैं। उसे नाम देने वाले शब्दों को नाउन कहा जाता है। जैसे पर्सन, भारत, राम, डेविड एटसेट्रा। इन सभी शब्दों से ऐसा लगता है कि ये किसी पर्सन को डिनोट कर रहे हैं या रेफर कर रहे हैं। तो ये सारे क्या है? नाउन है। ये सारे पर्सन के नाम हैं। जैसे एनिमल्स में एलिफेंट, काउ, कैट, डॉग एटसेट्रा। प्लेस, किसी जगह के नाम को, चाहे कोलकाता है, स्कूल, टेम्पल, लंदन, पार्क, होटल, ये सारे किसी जगह के नाम को दर्शाते हैं। जैसे टेबल, चेयर, पेन, बुक आदि, ये सारे किसी चीज को दर्शाते हैं। जैसे हैप्पीनेस, ऑनेस्टी, एबिलिटी एटसेट्रा। इन शब्दों से किसी फीलिंग या आइडिया का बोध होता है। ये सारे भी नाउन्स हैं। नाउन सिंगुलर और प्लूरल भी हो सकते हैं अगर वो काउंटेबल है तो, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। अब देखते हैं सिंगुलर क्या है। A singular noun names one person, place, thing और idea. एक singular noun किसी एक व्यक्ति या जगह, किसी सामान या किसी आइडिया या फीलिंग को का बोध कराता है। जैसे बॉय, गर्ल, सिस्टर, लायन, वुल्फ, टेबल, ये सारे एक लड़के या लड़की या एक किसी नाम का बोध कराते हैं। A plural noun names more than one person, place, thing और idea. Plural noun ऐसे शब्द हैं जो एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या आइडिया के नाम का बोध कराते हैं। जैसे बॉयज, गर्ल्स, सिस्टर्स, लायंस, वुल्व्स, टेबल्स एटसेट्रा। क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स। अब क्लासिफिकेशन करने के समय हमें यह ध्यान रखना जरूरी है कि क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स दो तरीके से किए जा सकते हैं। पहले से चलती आ रही एक जो ट्रेडिशनल व्यवस्था है, उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि नाउन के 5 क्लासिफिकेशंस होते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। ये 5 तो वो क्लासिफिकेशंस हैं
जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अर्थात 90 की दशक कहिए या 2000 से पहले जो पुराना जो हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, इसमें हम 5 क्लासिफिकेशन नाउन्स के पढ़ते हैं। पर आज के समय में कई किताबों में या कई जगह पर आपने देखा होगा कि नाउन के 3 क्लासिफिकेशंस दिए हुए हैं। ये क्या है? प्रॉपर नाउन, जो कि दोनों में ही कॉमन है, चाहे वो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन हो या मॉडर्न क्लासिफिकेशन हो, प्रॉपर नाउन दोनों में ही है और सेम है। उसके बाद आता है काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। मैं आपको बता दूं कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल कुछ भी अलग नहीं है, बस पुराने जो 5 क्लासिफिकेशंस थे उसे इजी किया गया है कि आज के बच्चों को ज़्यादा समय ना देना पड़े और इजीली समझाया जा सके। तो काउंटेबल नाउन्स ऐसे नाउन्स हैं जो काउंट किए जा सकते हैं, और अनकाउंटेबल जिसे काउंट नहीं किया जा सकता। तो आइए कुछ और जानते हैं इन क्लासिफिकेशंस के बारे में थोड़ा डीपली। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशंस को हम स्टार्ट करते हैं। तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में पहला आता है हमारा प्रॉपर नाउन। जैसा कि ये नाम खुद कहता है, प्रॉपर मतलब कुछ स्पेसिफिक, जैसे अ पर्टिकुलर नाउन, अ प्रॉपर नाउन। अ प्रॉपर नाउन is a name which refers to a particular person, place, animal or thing. ये एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, एनिमल या किसी स्थान जगह का, किसी वस्तु का के नाम का बोध कराती है। A proper noun always begins with capital letter. तो एक ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि प्रॉपर नाउन हमेशा ही कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, जिसे देख के ही हम एक सेंटेंस में भी हम समझ सकते हैं कि यह प्रॉपर नाउन है। जैसे एग्जांपल में हम देख सकते हैं यहां कि रवि इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो रवि तो ऐसे भी सेंटेंस में फर्स्ट वर्ड है तो ऐसे होगा, बट अगर हम सेकंड सेंटेंस में देखें, ही वॉज बॉर्न इन लंदन, तो यहां लंदन, क्योंकि लंदन एक प्रॉपर नाउन है, एक प्रॉपर स्थान का बोध कराता है, तो इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है। प्रॉपर के बाद नाउन के क्लासिफिकेशन में आता है कॉमन नाउन। अ कॉमन नाउन इज अ नेम फॉर समथिंग which is common for many things, persons or places. It denotes a general name for something. एक साधारण सा नाम, जैसे कंट्री। मैंने यहां पर कंट्री के जगह मैंने लंदन नहीं कहा, इंग्लैंड नहीं कहा। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो ये एक स्पेसिफिक कंट्री है, बट कंट्री का अर्थ क्या है? हम कंट्री से क्या समझते हैं कि कोई देश, तो देश तो बहुत सारे देश हैं, देश में कुछ भी हो सकता है। अगर हम बात करें मैन मनुष्य है, यह कोई स्पेसिफिक नहीं है। ना हम मैन से किसी राष्ट्रपति की बातें कर रहे हैं, ना किसी मंत्री की, ना किसी स्पेसिफिक पर्सन की। गर्ल, स्कूल, फ्लावर, डॉग, होम आदि, ये सारे कॉमन नाउन्स हैं। जैसे हम देख सकते हैं, द मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड द ट्री। यहां मैन एक कॉमन नाउन है जो किसी स्पेसिफिक व्यक्ति का बोध नहीं करा रहा। ही वॉज नॉट बॉर्न इन दिस कंट्री। हम यहां किसी स्पेसिफिक कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे इंग्लैंड, जैसे रशिया या इंडिया, ऐसे किसी भी स्पेसिफिक कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कंट्री, नॉट बॉर्न इन दिस कंट्री। कॉमन नाउन के बाद हम कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ते हैं। Collective nouns are names for a collection or a number of people or thing. जैसे
bunch, gang, swarm, army, flock, pile, heap, etc. इन सारे शब्दों से एक कलेक्शन का बोध होता है। जैसे बंच, अगर हम कहते हैं अ बंच ऑफ फ्लावर, तो फूलों के कलेक्शन का बोध होता है। जैसे हम कहते हैं अ स्वॉर्म ऑफ बीज, तो ये बीज के कलेक्शन को दर्शाता है। बीज अर्थात मधुमक्खियां। अ हर्ड ऑफ काउज, गायों के झुंड को दर्शाता है। तो हर्ड या स्वॉर्म ये कलेक्टिव नाउन्स हैं। कलेक्टिव नाउन के बाद नंबर आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ फीलिंग, कॉन्सेप्ट, आइडिया, क्वालिटी और कंडीशन दैट यू कैनॉट टच, टेस्ट, हियर, सी और स्मेल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे कि फीलिंग, कॉन्सेप्ट या किसी क्वालिटी के बारे में बात करते हैं या किसी की कंडीशन के बारे में, तो इन सारी चीजों को ना हम छू सकते हैं, ना इसके टेस्ट का पता लगा सकते हैं, ना इसे सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना ही इसके गंध का पता लगता है। तो ऐसे चीज भी है जिसे हम छू नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, और ऐसे चीजों को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। जैसे ऑनेस्टी, किसी के ऑनेस्टी को हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। जैसे समय, टाइम को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। तो ये सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। मटेरियल नाउन। A material noun is the name of material or substance out of which things are made. Material noun क्या है? तो एक मटेरियल या सब्सटेंस ऐसी चीज जिससे किसी चीज का निर्माण हुआ है, किसी चीज को बनाया गया है। These materials can be used to make a whole thing or used as a single ingredient. जैसे हवा, एयर, वाटर, गोल्ड, सोना। सोने की आभूषण हम पहन सकते हैं, बट सोना क्या है? जिससे आभूषण को बनाया गया है, ज्वेलरी को बनाया गया है। तो गोल्ड क्या है? गोल्ड एक मटेरियल नाउन है। फिर अगर हम ज्वेलरी की बात करें तो वो मटेरियल नाउन नहीं है, बट गोल्ड की बात करें या सिल्वर की बात करें तो वो मटेरियल नाउन है। जैसे वी रन अ स्टील कंपनी, यहां स्टील मटेरियल नाउन है। द मालदीव्स इज अ ब्यूटिफुल कंट्री फेमस फॉर क्रिस्टल क्लियर ब्लू वाटर, यहां वाटर मटेरियल नाउन है। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के 5 टाइप्स को पढ़ने के बाद अब हम मॉडर्न क्लासिफिकेशंस की ओर बढ़ते हैं। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ये वो क्लासिफिकेशन है जिसके तहत आज के बच्चे पढ़ रहे हैं नाउन्स को। नाउन्स के पुराने क्लासिफिकेशंस को इजीली बच्चों को समझाने के लिए ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन तैयार किया गया है, जिसमें 5 की जगह हम 3 क्लासिफिकेशन ही पढ़ते हैं, जिसमें से पहला प्रॉपर नाउन दोनों में ही कॉमन है, चाहे वो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन हो या मॉडर्न क्लासिफिकेशन। बट मॉडर्न क्लासिफिकेशन में अलग क्या है? तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल वो नाउन्स जिसे हम गिन सकते हैं। अगर हम आसानी से इसके बारे में बात करें तो अगर आप ध्यान दो तो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में जितने भी शब्द आते हैं ये सारे के सारे काउंट किए जा सकते हैं। तो
हम इसे काउंटेबल नाउन्स कह सकते हैं। मतलब कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को दोनों को मिलाकर काउंटेबल कह दिया गया है। लेकिन अगर मटेरियल की बात करें या एब्स्ट्रैक्ट की, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में और मटेरियल नाउन में जितने भी शब्द आते हैं उन्हें हम गिन नहीं सकते, तो दे आर ऑल अनकाउंटेबल नाउन्स। प्रॉपर नाउन क्या है? इज द सेम एज वी हैव स्टडीड इन द ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। इट इज कॉमन इन बोथ द फॉर्म्स ऑफ क्लासिफिकेशंस। काउंटेबल, जैसा मैंने कहा, काउंटेबल नाउन refers to the names of the things that can be counted, like man, animal, dog, city, country, etc. But they have a singular or a plural form. इस काउंटेबल नाउन्स के सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म्स हो सकते हैं। Uncountable nouns. Uncountable noun refers to the names of the things that cannot be counted. They may be the names for abstract ideas or qualities, or for physical objects that are too small or too amorphous to be counted, like liquids, powders, gases, etc. जैसा कि मैंने कहा, they may be the names for abstract ideas. जैसा मैंने कहा कि एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को या एब्स्ट्रैक्ट शब्दों को, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को हम काउंट नहीं कर सकते, तो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज या क्वालिटीज ये सारे अनकाउंटेबल्स हैं। इसके साथ ही कुछ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स भी हैं, जैसे जो बहुत छोटे हैं या ऐसे हैं जिसे हम गिन नहीं सकते, जैसे लिक्विड्स। क्या हम पानी को गिन सकते हैं? क्या पाउडर या आटा गिन सकते हैं? हवा गिन सकते हैं? नहीं। तो ऐसे सारे चीजों को अनकाउंटेबल नाउन्स के कैटेगरी में रखा गया है। चलिए, नाउन्स में, इन अनकाउंटेबल नाउन्स में वाटर, एयर, टी, मिल्क, हैप्पीनेस, होप एटसेट्रा ये सब आते हैं। आशा करता हूं कि आपने नाउन्स के बारे में कुछ तो आइडिया लिया होगा इस वीडियो से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ग्रामर से रिलेटेड अगले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर आपको कोई और टॉपिक पढ़नी हो तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक्स अगेन।